वो कोरोना की महामारी में जो लाखों लोग मारे गए, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं। वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। सबके घर में बीवी है, सबके घर में बच्चे हैं। We should not tolerate any such thing, and unanimously this house must condemn. If any man is saying that women get raped because of their clothes, I think it's shameful, it's condemnable. ये जो कानून लाया जा रहा है, ये जो बिल लाया जा रहा है सर, इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक। Now that this ministry is no longer in the business of running a national airline, why does it even need to be a separate ministry? ये जो भरोसे का सूचकांक कश्मीर में खत्म हुआ, ये चिंता का विषय है। मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन आपकी चिंता की लकीरें आपके माथे पर शिकन बन के नहीं घूम रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि ये जो विधेयक है, ये किसी मापदंड के ऊपर भी खरा नहीं है। There is a gentleman, can't call him gentleman, member of the MLA of BJP from Karnataka has today said rapes increasing because of women's clothing. Sir, I repeat, rapes are increasing because of women's clothing. हिजाब पहने तो बीजेपी को दिक्कत है, कपड़े दूसरे पहने तो भी उनको दिक्कत है। मॉरल पुलिसिंग भी करेंगे और थॉट पुलिसिंग भी करेंगे। I actually urge the honorable, because the honorable minister is elected from Karnataka, I would ask her for justice. I hope she will intervene. Whoever that MLA is, this must be condemned, and I request this entire house. सबके घर में बीवी है, सबके घर में बच्चे हैं. We should not tolerate any such thing, and unanimously this house must condemn. If any man is saying that women get raped because of their clothes, I think it's shameful, it's condemnable. We have daughters, we are very proud. Look at the example of our honorable finance minister. She wore a beautiful Sambalwari sari on the day she gave the budget. How dignified she looked from that Orissa. It was a beautiful handloom sari. We all take pride in our Indian clothing. How does it matter? We don't judge each other on clothing. As a matter of fact, I want to compliment her because they were increasing handloom to 12% GST. She brought it down to 5%. I thank you on behalf of all the weavers of this country, which I am very proud of. We are very proud of our Indian traditions. But if any man in this country is going to demean women like this, we all in one voice, all the members must raise it and say no to this. ये जो बिल लाया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन, हम तो क्योंकि छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं और हमें याद नहीं हम इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में कितनी बार जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए आंदोलन करते हुए अरेस्ट हुए होंगे और डिटेन हुए होंगे और रिलीज हुए होंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे उच्च पदों पर बैठे हैं जो 19 महीने मीसा में भी रहे। ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा है, ये जो बिल लाया जा रहा है सर, इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं, आप क्या इसको पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो? आप क्या पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो भारत को? आप किसको आप पावर दे रहे हो? एक इसमें बिल में जो कहा है कि एक हेड कांस्टेबल जो है वो अगर चाहेगा तो आपका पूरा जो है प्रोफाइल, आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल वो कर सकता है। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, दूसरे तरफ आपके नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, आदित्यनाथ जी भाषण देते हैं, यूपी का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। ये 80 और 20 क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, वो कोरोना की महामारी में जो लाखों लोग मारे गए, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे उत्तर प्रदेश की बेटी जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे जाते हैं मान्यवर, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये 80 और 20 में हिंदुस्तान को बांटना बंद करो, गरीब बच्चों के फीस पे चर्चा। कश्मीर में बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं 5 अगस्त 2019 की,
1 वर्ष मेरा हुआ था उस समय सदन में, वो छवियां भुलाए नहीं भूलती हैं। इतिहास तय करेगा क्या पाया क्या खोया। लेकिन सर मैं 47 से लेकर अब तक जब कश्मीर का इतिहास देखता हूं, दिक्कतें आपके समय नहीं, ऐसा कि नहीं, पहले भी थी, बहुत दिक्कतें थी सर। कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम हुआ करता था, मेन स्ट्रीम 370, मैंने कहा ना इतिहास मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस मेन स्ट्रीम का जिबा कर दिया गया, कत्ल हो गया। वो मेन स्ट्रीम नहीं एग्जिस्ट करता है। आपको भी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि पहले आपने मेन स्ट्रीम को डिलेजिटिमाइज किया, फिर उसका कत्ल कर दिया, और आज परिस्थिति यह है। मैं आपको बताऊं, इस किताब का मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक सिपाही कहता है कश्मीर का कि 1 मिनट, वो कहता है और बहुत पीड़ा से कहता है, वो कहता है कि हाँ, हम ना तो अपनों के हो सके और ना ही हम पर भारत के उच्च अधिकारियों को भरोसा। ये जो भरोसे का सूचकांक कश्मीर में खत्म हुआ, ये चिंता का विषय है। मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन आपकी चिंता की लकीरें आपके माथे पर शिकन बन के नहीं घूम रही हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। I would like to ask one question. Why do we need a separate ministry for civil aviation? 1,200 crores is what Mr. Gadkari is spending to 4-lane a stretch of 67 kilometers in my district. The Manrega budget for my state is almost 3 times this amount. People should be aware that there is no country in the world apart from India and Bangladesh which has a separate and independent ministry for civil aviation. No one else. Everyone has evolved as they have sold and privatized their national carriers. I'm going to name a few examples. The US, Department of Transport. Canada, Transport Canada. UK, Department for Transport. Germany, Federal Ministry for Digital and Transport. Singapore, which still owns 55% in Singapore Airlines through Temasek, Ministry of Transport. Japan, Ministry of Land, Infrastructure and Transport. The question I raise here, or rather the proposal I put forward, is that now that this ministry is no longer in the business of running a national airline, why does it even need to be a separate ministry? What is it actually doing? Why not merge the Ministry of Civil Aviation with the Road Transport or the Shipping Ministry and create a holistic ministry for transport? ये जो सरकार विधेयक लेके आई है, जो कैदियों को चिन्हित करने का 1920 का विधेयक कानून है, उसको रद्द करने के लिए उसका एक इतिहास है और उसका एक परिप्रेक्ष्य है, और मैं समझता हूं कि वो इतिहास और वो परिप्रेक्ष्य इस सदन के समक्ष रखना बहुत जरूरी था। सन 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरे देश में ऐसा लगता था कि एक बिजली सी दौड़ गई है। साम्राज्यवादियों के खिलाफ सारा देश लामबंद हो रहा था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो साम्राज्यवादी सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो बौखलाई हुई थी, और उन आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले जो हमारे आजादी के गलाटिए थे, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए वो साम्राज्यवादी सरकार, वो अंग्रेजी सरकार ये 1920 का कानून लेके आई थी। उसका मंशा ये थी कि लोगों में एक डर पैदा किया जाए कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे, आपकी तस्वीर खींच ली जाएगी, वो तस्वीर थानों में लगाई जाएगी, वो आपके फिंगरप्रिंट सर्कुलेट किए जाएंगे, तो आपको ना कोई नौकरी मिल पाएगी, ना कोई आप व्यवसाय कर पाएंगे। तो ये साम्राज्यवादी सरकार का एक मंसूबा था भारत के आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और आज 102 वर्ष बाद जब उस कानून को रद्द करके सरकार एक नया कानून लेके आई है, तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो कानून उदारवादी होगा, वो जो मानवीय अधिकारों में तरक्की हुई है पिछली 1 शताब्दी में, उसको संज्ञान में लेगा, और उसके साथ साथ जो दुनिया में एक जूरिस्प्रूडेंस है कि
किस तरह से अगर कोई अपराधी भी है उसे मानवीय तरीके से सलूक किया जाए, उसको भी जरूर अपने नजर में रखेगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि ये जो विधेयक है ये किसी मापदंड के ऊपर भी खरा नहीं उतरता।